स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो? बहुत बढ़िया। चलिए स्टूडेंट, अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में हमें बोला गया है अ ट्रायंगल ABC इज सर्कमस्क्राइब टू अ सर्कल विद सेंटर O ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये जो रेडियस है ये हमारे पास OD क्या है, रेडियस है, ये हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है। और साथ में स्टूडेंट हमें यहाँ से देखिए BD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड DC 6 सेंटीमीटर दे रखी है। और स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड AC। AB एंड AC की लेंथ आपको फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही बढ़िया ट्रिक से समझाऊंगा ताकि आप ये क्वेश्चन कभी भी भूलेंगे नहीं, है ना। सो प्लीज इस क्वेश्चन को स्टूडेंट, इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इस क्वेश्चन को बीच में वीडियो को पॉज करके नोट जरूर करना, है ना। और स्टूडेंट दूसरी बात ये है कि जो तरीका है मेरा समझाने का वो सेम वो तरीका है जिससे कि आपको, जैसे कि आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यानी कि मैं कोई भी शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, मैं आपको प्रॉपर वे में बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को आपको लिखना है। फाइनल एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो आपको इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्वेश्चन थोड़ा सा मेरा लेंथी होगा, है ना, तो मैं इसको बोर्ड का पहले से ही शुरू से ही पार्टीशन कर लेता हूं ताकि मेरा क्वेश्चन ये पूरा इसमें आ सके। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की शुरुआत करें, अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ से ये बी क्या है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, और यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो ये BD क्या बन गया स्टूडेंट, एक टेंजेंट बन गया, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ से अगर इसको चेक करें, है ना, तो ये भी क्या बन जाएगा, एक टेंजेंट बन जाएगा, और इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ E। इस पॉइंट को स्टूडेंट क्या कर लें, E मान लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट यहाँ से देखिए A एक्सटर्नल पॉइंट है, AE एंड AF, ये क्या है, ये भी टू टेंजेंट्स हैं व्हिच आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A टू द सर्कल। सेम हियर CD and CF are also two tangents which are drawn from an external point to a circle. Okay स्टूडेंट, तो सबसे पहले एक थ्योरम हमने पढ़ी थी 10.2 जिसमें हमने पढ़ा था द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो स्टूडेंट शुरुआत जो करनी है आपने क्वेश्चन की वो यहीं से करनी है। ठीक है, वी नो दैट स्टूडेंट, इसके आगे मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, वी नो दैट, ये आपने खुद लिखना है कि द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज इक्वल। ठीक है, तो वी नो दैट बाय, मैं यहां पे लिख रहा हूं 10.8, बट थ्योरम 10.8, बट आपने थ्योरम 10.8 नहीं लिखनी है ना, पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। ओके, मैं लिख रहा हूं शॉर्टकट में क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है। चलिए, तो देयरफॉर स्टूडेंट क्या होगा, इसका मतलब हुआ यहां से अगर हम ध्यान से देखें BD एंड BE टू टेंजेंट्स हैं व्हिच आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। तो देयरफॉर जो हमारे पास BE इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, BD, दोनों की लेंथ क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 8 सेंटीमीटर। सेम हमारे पास आ जाएगा CD इज इक्वल टू CF, वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6 सेंटीमीटर, है ना। एंड AF इज इक्वल टू स्टूडेंट हो जाएगा AE, जो है ही नहीं, हमें फाइंड करना है, और हम इसे सपोज कर लेते हैं X से, अपने पास से इसकी लेंथ को X मान लेते हैं स्टूडेंट, है ना। इसकी लेंथ X मान ली, ये भी लेंथ X हो गई। ओके स्टूडेंट देखिए, मुझे अगर फाइंड क्या करना है, अगर मैं सोचूं तो मुझे लेंथ फाइंड करनी है AB और AC। और स्टूडेंट देखिए अब क्योंकि ये BD अगर 6 है 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे स्टूडेंट अगर CD 6 है तो CF भी 6 हो गया। यानी कि अब देखो AB या AC फाइंड करने के लिए, AB फाइंड करने के लिए क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास AE प्लस BE, है ना, मतलब 8 प्लस X। तो AB की जो लेंथ है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगी, 8 प्लस X। स्टीम AC की जो लेंथ है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगी, 6 प्लस X, है ना। तो मतलब हमें X जो है अननोन है, हमें उसको फाइंड करना है। अगर जैसे ही X आ जाएगा हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो मेन मोटिव क्या है हमारा, इसमें X फाइंड करना। ओके स्टूडेंट, अब ये X इतनी आसानी से तो निकलने वाला नहीं है, ना, बड़ा डेट है ना। तो स्टूडेंट क्या करें, ये काम करना पड़ेगा आपको कंसेप्शन में। आप एक तो स्टूडेंट OC OB एंड AO को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, एक तो आपने लिख देना है ज्वाइन CO या OC OB OA एंड आल्सो इसको और इसको भी ज्वाइन कर लेना पड़ेगा, है ना, OE OF। ओके स्टूडेंट, इसको ज्वाइन कर लेना है आपको अपने आप। जैसे स्टूडेंट अब हम ये ज्वाइन कर लेंगे, जैसे हम ज्वाइन कर लेंगे तो स्टूडेंट एक तो
देखिए रेडियस जो है हमारे पास कितना है, रेडियस हमें दे रखा है स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर, ये क्या है गिवन है। ओके स्टूडेंट, और दूसरा एक चीज और लिखना चाहो आप तो CD की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। CD किसके इक्वल होगा, CD वो आ जाएगा हमारे 6 + 8 = 14 सेंटीमीटर। सेम अगर हम AC की बात करते हैं तो AC क्या आ जाएगा स्टूडेंट x + 6 सेंटीमीटर। ऐसी AB की बात करें तो AB क्या होगा स्टूडेंट, उसके डायग्राम के अकॉर्डिंगली तो वो आ रहा है हमारे पास x + 8 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, नाउ करना क्या है, क्वेश्चन बड़ा अटपटा है, सो ध्यान से समझना। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं क्या करूं, करने जा रहा हूं यहां पे ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मुझे निकालना है दो तरीके से। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करना है टू मेथड से। टू मेथड मतलब देखिए कैसे। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम ABC की बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो आपको ध्यान से देखना है। देखो स्टूडेंट, ये जो ट्रायंगल ABC है, बड़े वाला ट्रायंगल, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। एक पार्ट में देखो स्टूडेंट ये आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, और स्टूडेंट ऐसे ही ध्यान से देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, और स्टूडेंट ऐसे ही AOC। एक बार मैं दोबारा बना के दिखा देता हूं स्टूडेंट, एक रफली डायग्राम बना लेते हैं दोबारा। सपोज करिए ये मेरा ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। ओके, मिडिल में O पॉइंट है जिसके कारण मैंने इसको ऐसे से ज्वाइन करा हुआ। तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखो, मेरे पास यहाँ 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। एक ट्रायंगल आ रहा है AOB, ये O है ना पॉइंट। एक ट्रायंगल आ रहा है AOB, एक ट्रायंगल आ रहा है AOC, और एक ट्रायंगल आ रहा है BOC। अगर मैं इन तीनों का एरिया को प्लस कर देता हूं तो वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के इक्वल होगा, है ना। तो वही यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ले लीजिए AOB, दूसरा ट्रायंगल है स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, और तीसरा स्टूडेंट ट्रायंगल है मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल C या AOC। ओके स्टूडेंट, ये 3 ट्रायंगल है, इन तीनों को प्लस करेंगे, इन तीनों के एरिया को प्लस करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा। ओके, और स्टूडेंट आपको ये तो मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे ये टेंजेंट है ना, CD टेंजेंट, और ये क्या है रेडियस, और हमें पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो सेम यहां पर भी ये टेंजेंट और रेडियस है, यहां पर भी ये टेंजेंट और ठीक है रेडियस और टेंजेंट है, तो मतलब ये क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे, है ना। और स्टूडेंट दूसरी बात आपको पता है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे BC क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, और OD क्या आ जाएगी स्टूडेंट, हाइट, है ना। ऐसे ट्रायंगल AOB में भी अगर हम ध्यान से देखें तो AB क्या बन जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास बेस बन जाएगा, और OE क्या आ जाएगी, हाइट। ऐसे ट्रायंगल AOC की बात करेंगे जब हम, तो AC क्या बन जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास बेस, और OD क्या आ जाएगी, और OF क्या आ जाएगी हमारे पास, हाइट, है ना। तो इसी का फॉर्मूला हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, है ना। तो ट्रायंगल AOB में क्या लिखेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल AOB में बेस क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास AB, और हाइट क्या होगी स्टूडेंट, हाइट जो होगी हमारे पास OE। ओके, तो स्टूडेंट यहां पर एक चीज और लिख देना आप, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, दैट्स व्हाई एंगल DEF जो होंगे वो ईच 90 डिग्री होगा। ऐसे स्टूडेंट ट्रायंगल BOC में देखिए, अगर ट्रायंगल BOC को ध्यान से देखेंगे तो BC हमारे पास बेस होगा, और हाइट जो होगी हमारे पास OD आएगी। ऐसे स्टूडेंट जब हम बात करेंगे ट्रायंगल AOC की, तो ट्रायंगल AOC में हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता लगेगा AOC में AC क्या है, बेस, और OF क्या है, वो है हाइट, है ना। तो AC बेस हो गया, और हाइट आ गया हमारे पास OF किसके इक्वल है स्टूडेंट, रेडियस, है ना। जो रेडियस है इस ट्रायंगल का वो सभी में 4 है, तो यहां से ध्यान से देखो, चाहे OD की बात करो, चाहे OE की बात करो, है ना, चाहे आप OF की बात करो, वो सारे क्या होंगे 4 सेंटीमीटर बिकॉज रेडियस है। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू पुट कर देना जरा ध्यान से। हाफ AB की वैल्यू थी स्टूडेंट हमारे पास 8 + x या x + 8, हाइट 4, ऐसे 1/2 BC स्टूडेंट हमारे पास था 6 + x एंड हाइट 4। ऐसे स्टूडेंट AC जो था हमारे पास 14 एंड हाइट 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो 4 आ रहा है ये कटिंग हो जाएगी सभी से, है ना। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए क्या बचा, ये बचा 2 इंटू x + 8, मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा 2x + के 16। सेम स्टूडेंट यहाँ पे 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 12 + के 2x, और यहाँ पर 7 4 या 28। अब स्टूडेंट 2x + 2x हमारे पास बन गए 4x, और इन दोनों को ऐड कर लेना, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इनको ऐड करेंगे 28 + 28 56।
ओके 4 फिर कॉमन आ रहा, 4 ले लेना, एक कॉमन ले लेना यार, x प्लस ये बच जाएगा हमारे पास 40। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या आ गया स्टूडेंट हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जिसको आपने इक्वेशन 1 सपोज कर लेनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल आ चुका है 4 इंटू एक्स प्लस 14। ओके, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। चलिए ये तो निकाला मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपने 9th क्लास में पढ़ा था, 12th चैप्टर, उसमें भी हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक और मेथड, दैट इज हीरोइंस फॉर्मूला, है ना। तो मैं उस तरीके से भी स्टूडेंट इसका एरिया निकालूंगा। ओके, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है ना। तो नाउ आप सपोज कर लेना स्टूडेंट कि लेट ए इज इक्वल टू ए बी, स्मॉल ए है, उसकी लेंथ ए बी को आपने स्मॉल ए मान लेना, और ए बी हमारे पास क्या था स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ए बी इज एक्स प्लस ए। ऐसे स्मॉल बी जिसको आपने BC सपोज कर लेना, और स्टूडेंट BC की लेंथ देख लेना कितनी है 14, और स्मॉल सी ठीक है जो है हमारे पास AC, और जिसकी लेंथ है स्टूडेंट हमारे पास x प्लस 6। अब आप बोलेंगे ये मैं ABC क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको पता 9th क्लास में हमने हीरोइंस फॉर्मूला पढ़ा था, और उसी हीरोइंस फॉर्मूला में हम सबसे पहले निकालते थे S, जिसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर के लिए हम स्पेशली स्मॉल ABC का ही इस्तेमाल करते थे। तो S जिसका फॉर्मूला A प्लस B प्लस C ओवर 2, S A प्लस B प्लस C, x प्लस 40, x प्लस 8 40, x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, कुछ ऐसे आ जाएगा। तो स्टूडेंट S की वैल्यू यहां से देखते हैं कितनी आती है, x प्लस x स्टूडेंट हो गया हमारे पास 2x, और 6 प्लस 8 14 प्लस 40 28, अपॉन में है 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लेना, ये आ जाएगा x प्लस 14 अपॉन में 2 से 2 को कैंसिल कर देना, तो s की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी x प्लस 14। ओके, इस कुत्ते को भी आज ही भौंकना है क्या, चलिए अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरोइंस फॉर्मूला, है ना। तो बाय यूजिंग हीरोइंस फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल जिस फॉर्मूला लिख रहा हूं इसलिए ट्रायंगल लिख रहा हूं। तो जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिख देना, है ना। तो स्टूडेंट और वैल्यू पुट कर देना, है ना, ध्यान से वैल्यू पुट करना जरा, ध्यान से देखो। एस कितना निकाला हमने x प्लस 14, उसको तो एज इट इज लिखना है। दूसरी ब्रैकेट में एस एक्स प्लस 14 माइनस ए, तो ए स्टूडेंट हमारे पास था ये ए एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस के एक्स माइनस के 8, ऐसी एक्स प्लस 14 यहाँ प्लस एक्स प्लस 14 माइनस बी कितना था 14 ही है, तो माइनस 14 ऐसे स्टूडेंट था हमारे पास s माइनस सी, s है x प्लस 14 माइनस सी की जगह माइनस एक्स है। अब ये x से x कैंसिल हो रहा है, यहाँ 14 से 14 कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी x से x कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा स्टूडेंट, ध्यान से देखो, x प्लस 14 और यहाँ पे 14 माइनस 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, और यहाँ भी जस्ट x, और यहाँ पर x कैंसिल हो चुका, 14 माइनस 6, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 8, और ये आ गया 3। हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पर भी दोबारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, दोबारा मेरे पास x प्लस 40, इसको चाहो तो 48x लिख देना, और साथ में स्केल, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेना है। और स्टूडेंट ध्यान से देखना अब आपको कि देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में भी क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना, वो आ रहा है हमारे पास ये। इक्वेशन नंबर 2 में भी क्या है स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एरिया तो दोनों सेम है ना, ट्रायंगल तो एक ही है ABC, हमने अब 2 मेथड से, डिफरेंट 2 मेथड से क्या करा हमने, एरिया फाइंड करा है, तो एरिया तो इक्वल ही होगा, उसमें एरिया कोई वो नहीं होगा ना। तो thus from equation 1 and 2, thus from equation number 1 and 2 we get, हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट,
ये दोनों एरिया इक्वल हो जाएंगे ना, यानी कि हमारे पास आएगा 4x प्लस 14 इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट x प्लस 14 और यहाँ पे 48x होल स्क्वायर। ओके, तो ये दोनों का एरिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट एक चीज और ध्यान से देखने वाली है कि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहां से आपको लिखना होगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो जैसे स्टूडेंट यहाँ पे हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो आएगा 4x प्लस 14 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू में x प्लस 48x इसका b स्क्वायर। इसके स्क्वायर से स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसके स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। और स्टूडेंट अब क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि जहां तक हमने तो सॉल्व करा कैसे कैसे। सबसे पहले स्टूडेंट हमने डायग्राम को ध्यान से देखना, हमें BD जो है 8 सेंटीमीटर, CD हमारे पास 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें पता है द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, दैट्स व्हाई BD इज इक्वल टू BE 8 हो जाएंगे, CD इज इक्वल टू CF 6 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और स्टूडेंट हमें लेंथ फाइंड करनी है AB एंड AC की, तो उसमें अब हाफ तो मुझे पता लग चुका है, ये तो पता लग चुका है, अब ये मुझे पता नहीं है ना, AF और AE भी इक्वल होंगे और इन दोनों को क्या सपोज कर लेना x। ये सपोज करने के बाद हमारे पास एक साइड AB जो है वो बन जाएगी x प्लस 8 सेंटीमीटर, BC हमारे पास आ जाएगी 6 प्लस 8 सेंटीमीटर और AC हमारे पास आ गई 6 प्लस x प्लस 6 सेंटीमीटर, है ना। और स्टूडेंट हमने क्या करा, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाला, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक ट्रायंगल हो गया AOB, दूसरा ट्रायंगल हो गया ABOC ये वाला ट्रायंगल, और तीसरा ट्रायंगल हो गया AOC ये वाला ट्रायंगल। इन 3 ट्रायंगल्स के एरिया को जब हमने प्लस करा तो क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया। और स्टूडेंट हमें भी पता है कि CD अगर टेंजेंट है और OD क्या है, रेडियस, और ये दोनों आपस में क्या है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर है ना। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, दैट्स व्हाई ये सारे हमारे पास, चाहे OD की बात करिए, चाहे OE की, चाहे OF, ये सारे क्या होंगे 90 डिग्री होंगे, मतलब हाइट बन जाएगी। और BC क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो BC बेस है, ये हाइट है, AB बेस है और OE हाइट है, AC बेस है, OF क्या है, हाइट है। वही मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। ओके, और वैल्यूज पुट कर दी। सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट ये मेरे पास आ गया 4x प्लस 56, 4 कॉमन ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। दूसरी बार क्या करा स्टूडेंट, बाय यूजिंग हीरोइंस फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की कोशिश करें, है ना। तो जिसमें कि हमें पता है स्मॉल ABC का हम इस्तेमाल करते हैं सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए, और फॉर्मूले में भी। तो पहले ABC को बेटर है कि हम बता दें कि ABC क्या है ना, ताकि मुझे यहाँ पर ये जो ABC मैंने लिखे हैं इनको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, बताने में कोई प्रॉब्लम ना हो ना। तो ABC सपोज कर लिए साइड्स को, और सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, वो आ गया x प्लस 40। उसके बाद बाय यूजिंग हीरोइंस फॉर्मूला, आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो S इंटू S माइनस A, S माइनस B इंटू S माइनस C, कुछ ऐसा होता है ना। तो आपने S A B C की वैल्यूज पुट कर देनी है, सॉल्व करके इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, और इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है सेम ABC का बाय 2 डिफरेंट मेथड, तो मतलब एरिया तो सेम होगा ना, तो इन दोनों के एरिया को इक्वल लिख लेना है। और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट था तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद अब देखते हैं, थोड़ा सा पहले मैं साफ कर देता हूं, इतना सा साफ कर दूं चलेगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर जब मैं इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो 4 का स्क्वायर जो हो जाएगा हमारे पास कितना होगा 60, और यहाँ पे x प्लस 40 होल स्क्वायर इज इक्वल टू में, ध्यान से देखना स्टूडेंट क्या है, x प्लस 40 और साथ में 48x। ओके, अब देखिए x प्लस 40 होल स्क्वायर है, जिसका मतलब ये 2 बार लिखना है ना, और स्टूडेंट एक जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा हमारे पास 16 ब्रैकेट में x प्लस 40 और इज इक्वल टू में आ रहा है स्टूडेंट 48x। इवन ये 16 को भी मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ, x प्लस 48x एज इट इज, 16 से इसे डिवाइड कर देना, ये आ जाएगा हमारे पास 3x। 14 अपनी जगह है, 3x अपनी जगह है, x उस तरफ जाके माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा 2x। तो 2x इज इक्वल टू 40, तो x आ जाएगा हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर हमें फाइंड करना था स्टूडेंट AB की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x प्लस 8, तो मतलब 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर। AC फाइंड करना था, AC क्या था x प्लस 6, तो मतलब
7 + 6 = 30 सेंटीमीटर, जो कि आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके आंसर थे जो कि इस तरीके से निकल रहे हैं। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी हो। तो प्लीज कमेंट करने में कोई कंजूसी ना करना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। ओके, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। थैंक यू।